नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आशा करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे और अच्छे रहेंगे। हम जो सीरीज लेकर चल रहे थे अपने भारत के संविधान पर, आज उसी संविधान की सीरीज में अगला कदम रखते हुए एक नया टॉपिक लेंगे और उस टॉपिक को आज पढ़ने का प्रयास करेंगे। कल हमने संविधान की विशेषताएं थी, जो भारत का संविधान है उसके बारे में जो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं उनको हमने देखा था और उनको समझने का प्रयास किया था। क्योंकि जो भारत की संविधान है उसमें उसकी जो प्रमुख विशेषताएं हैं उनसे अपने एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं। जैसे कि भारत की विशेषता थी मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व और जो संसदीय प्रणाली है, सुप्रीम कोर्ट है, इनके बारे में तो इनसे क्वेश्चन आते हैं। अब ये जो है मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, सुप्रीम कोर्ट, इनको ही हम आगे टॉपिक के रूप में पढ़ेंगे। इनका एक पूरा टॉपिक होगा और उन टॉपिक में हम इनको समझने का प्रयास करेंगे कि कौन से अनुच्छेद में इनका उल्लेख है और कौन से अनुच्छेद में इनकी कार्य शक्तियाँ है। आज का अपना टॉपिक है भारत के संविधान है, उसमें एक अनुसूची यानी शेड्यूल। उस अनुसूचियों को हम देखेंगे कि उस समय कितनी अनुसूचियाँ थी और अब कितनी अनुसूचियाँ हैं। अब उस समय अनुसूचियाँ कितनी थी और अब इतनी हो गई, तो कौन सी अनुसूची कब जुड़ी, किस अनुसूची में किस बारे में कहा गया है, आज हम उन अनुसूचियों को देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। अनुसूचियाँ। भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। अब जब भारत का संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। और बनकर कब तैयार हुआ था? मैंने पहले की कक्षाओं में बताया था कि बनकर 26 नवंबर 1949 को ही तैयार हो गया, लेकिन लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। और इसका कारण भी मैंने आपको उस समय बताया था। तो ये लागू हो गया था 26 जनवरी 1950 को, यानी कि जब ये लागू हुआ उस समय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी? जो अपना संविधान था उसमें कितनी अनुसूचियाँ थी? उस समय थी 8। हम इसको बोलते हैं कि मूल रूप से संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी। तो कितनी अनुसूचियाँ थी? 8 अनुसूचियाँ। और अभी वर्तमान में कितनी अनुसूचियाँ हैं ये आप सभी को पता होगा, क्योंकि ये कॉमन सी बातें हैं। वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं। आज हम इन 12 अनुसूचियों को देखने का प्रयास करेंगे और इन अनुसूचियों में किसके बारे में उल्लेख है ये भी हम देखने का प्रयास करेंगे। उस समय थी 8 अनुसूचियाँ, अब हो गई 12 अनुसूचियाँ, यानी +4 एक्स्ट्रा 4 ऐड हो गई। अभी 4 अनुसूचियाँ हैं, ये कब कब ऐड हुई, कौन से अमेंडमेंट में ऐड हुई, इन सबको हम देखने का प्रयास करेंगे कि पहले 8 थी, फिर 9, फिर 10 हो गई, फिर 11 हो गई, फिर 12, इस प्रकार ये अनुसूचियाँ हुई। तो ये कब ऐड हुई इनको हम देखेंगे। तो पहली अनुसूची 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था और मूल रूप से अपने संविधान में 8 अनुसूचियाँ हैं और अब अभी कितनी है? 12। तो पहली अनुसूची, पहली अनुसूची क्या कहती है? पहली अनुसूची कहती है कि भारत यानी राज्यों का संघ। अब भारत में जो राज्य हैं उनका नामकरण और उन राज्य की सीमाएं या उनका क्षेत्र कितना होगा ये तय करना। तो इसमें क्या आ जाएगा? नामकरण और सीमाएं। जो भारत के राज्य हैं, कितने राज्य हैं अभी भारत के? भारत में वर्तमान में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश है बताइए। तो अभी वर्तमान में हैं 28 तो राज्य हैं अपने, कितने? 28 राज्य। और केंद्र शासित प्रदेश कितने? 8। पहले कितने थे? 19 राज्य थे और 7 केंद्र शासित प्रदेश। 29 राज्य थे और 7 केंद्र शासित प्रदेश। लेकिन वर्तमान में कितने हैं? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। ये हम अगले राज्य संघ का जो चैप्टर आएगा उसमें देखेंगे। तो जो अपने राज्य की सीमाएं होती है उनका नामकरण और उन सीमाओं पर वो जो राज्य की सीमाएं हैं उनको कितना क्षेत्रफल में रखना है ये सब डिसाइड करना किस अनुसूची में आता है?
पहली अनुसूची में। अब जब राज्य का संघ क्षेत्रीय हो गया तो दूसरी अनुसूची में क्या आएगा, अनुसूची 2। पहली में तो आ गया अपना राज्य और ये सीमाएं। अब अनुसूची 2 में आता है वेतन भत्ते, अब ये वेतन भत्ते हैं, ये किन किन के आएंगे ये भी हम देख लेते हैं। ये तो है नहीं कि सभी के वेतन भत्ते अनुसूची 2 में आएंगे। तो वेतन भत्ते जैसे अपने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश और हाई कोर्ट है उनके भी न्यायाधीश इनमें आएंगे। कौन कौन हो गए, एक तो हो गए अपने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या राज्यसभा के उपसभापति, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, राष्ट्रपति, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, और विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है उन सबके वेतन भत्ते किस में आएंगे, अनुसूची 2 में। तीसरी अनुसूची में क्या है, पहली अनुसूची में हो गई सीमाएं, दूसरी में हो गई वेतन भत्ते और तीसरी में क्या आएगा, तो जब इनको वेतन दिया जाएगा तो इनके कुछ कर्तव्य भी होंगे और उन कर्तव्यों के प्रति इनको निष्ठा रखने के लिए शपथ दिलाई जाएगी। क्या दिलाई जाएगी, शपथ। तो इस अनुसूची में क्या आएगा, शपथ। दूसरी अनुसूची में उनको वेतन दिया गया, जो जिस कार्य के लिए उनको वेतन दिया गया तो जो कार्य है उनको निष्ठावान करने के लिए या उनको निष्ठा के लिए, ईमानदार निष्ठावान रहने के लिए शपथ दिलाई जाती है। और ये शपथ कौन सी अनुसूची में आती है, अनुसूची 3। कौन सी अनुसूची, 3। अब इसमें किस किस के आएंगे शपथ, जैसे अपने पिछली बार इलेक्शन हुए केंद्र के तो उसमें जो अपने हैं PM, मंत्रियों में सभी प्रकार के मंत्री आ गए, और जो विधानसभा के अध्यक्ष वगैरह है, मुख्य न्यायाधीश है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और उनके अन्य न्यायाधीश है, उनकी शपथ भी अनुसूची 3 में आ जाएगी। किस अनुसूची में आ जाएगी, अनुसूची 3। अब अनुसूची 4 में क्या है, पहले में हो गया राज्य का नामकरण और सीमाएं, दूसरी में हो गया वेतन भत्ते, तीसरी में हो गया शपथ। किन की शपथ, जिनको वेतन भत्ते दिए जा रहे हैं उनकी शपथ की अपने कार्यों, अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठावान रहे। अब अनुसूची 4, अब अनुसूची 4 में क्या आते हैं, अब अनुसूची 4 में जो अपनी राज्यसभा है, लोकसभा और राज्यसभा 2 सदन है, तो अपनी जो राज्यसभा है, राज्यसभा उनकी जो सीटें हैं, राज्यसभा की जो सीटें हैं राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेश में, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में, तो ये जो सीटें हैं राज्यसभा की सीटें, इनके बंटवारों का उल्लेख कौन सी अनुसूची में है कि किस राज्य को किस आधार पर कितनी सीटें दी जाएगी। जैसे यूपी में सबसे अधिक सीटें हैं तो वो सबसे अधिक सीटें किस आधार पर है, इन सब का उल्लेख अपने किस अनुसूची में है, अनुसूची 4। अब अनुसूची 5, अनुसूची 5 में है कि जब ये राज्यसभा की सीटें दे दी गई तो SC यानी अनुसूचित जाति, SC के लिए विशेष उपबंध। अब जिस राज्य में SC की जनसंख्या ज़्यादा है तो उस राज्य में उनके लिए राज्यपाल द्वारा एक मनोनीत मंत्री हो सकता है जो उन SC के जो विशेषाधिकार है उनकी देखरेख करेगा और जो SC से संबंधित जो भी कानून नियम है वो उनको संज्ञान में लेगा। कौन, राज्यपाल। ये किस अनुसूची में है, अनुसूची 5। SC में जिस राज्य की जनसंख्या में SC का अनुपात अधिक है वहाँ पर ये उपबंध लागू होता है। अब आते हैं अनुसूची 6। अनुसूची 6 में ST के बारे में कहा गया। ST ये तो हो गई शेड्यूल कास्ट और ये हो गई शेड्यूल ट्राइबल।
तो एसटी के बारे में कहा गया है कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इन 4 राज्यों में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये जो 4 राज्य हैं इनमें एसटी के लिए विशेष उपबंध किए गए हैं, क्योंकि इन 4 राज्यों में एसटी की जनसंख्या अधिक पाई जाती है। तो इन 4 राज्यों को याद करने का एक तरीका है जो कि आप दैनिक यूज या कभी ना कभी महीने में तो उसका यूज करते हैं, वो है अपने एटीएम स्क्वायर। तो ए से हो गया असम, टी से हो गया त्रिपुरा और जो एम स्क्वायर है यानी 2, तो 1 से हो गया मेघालय और 1 से हो गया मिजोरम। ये इसको याद करने की एक ट्रिक है। तो देखते हैं, चौथी अनुसूची में हो गई अपनी राज्यसभा, और राज्यसभा की जो सीटें हैं उनका आवंटन। कौन सी अनुसूची में? चौथी जो अनुसूची अपनी, उसमें राज्यसभा की जो सीटें हैं उनका आवंटन कौन सी अनुसूची में? चौथी। 5वीं में जो एससी है, शेड्यूल कास्ट है, उनके बारे में विशेष उपबंध किया गया अपने संविधान में, जिनके बारे में एससी जो वर्ग है, हिंदू समुदाय का जो एक दलित वर्ग है, उसके बारे में जो पिछड़ा वर्ग है, इसलिए इसको 5वीं अनुसूची में विशेष उपबंध दिया गया। और एसटी के लिए 6ठी अनुसूची में, एसटी में भी 4 राज्य प्रमुख है, वो राज्य हैं असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इनको याद करने की ट्रिक है एटीएम स्क्वायर, यानी असम, टी से हो गया त्रिपुरा, एम स्क्वायर से हो गया मिजोरम और मेघालय। अब आते हैं अनुसूची 7, 8, 9 और आगे की अनुसूची पर। ये हो गई अपनी 6 अनुसूचियाँ। सातवीं अनुसूची में क्या है? 7वीं अनुसूची में शक्तियों का बंटवारा। अब शक्तियों का बंटवारा किस प्रकार है? अपने संविधान 1935 का जो अधिनियम मैंने पढ़ाया था, उसमें बताया था कि 3 प्रकार की सूची आई थी, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। उनमें शक्तियों का बंटवारा किया गया था। तो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में कितने विषय हैं, राज्य सूची में कितने विषय हैं, ये कौन सी सूची में इनका उल्लेख किया गया है? संघ सूची है उसमें 97, कितने? 97, लेकिन फिलहाल मूल रूप से तो कितने विषय थे? 97, लेकिन वर्तमान में कितने हैं? 98 वर्तमान में है। और पहले कितने थे इसमें? 97 विषय। कौन सी अनुसूची में? संघ अनुसूची में। अब राज्य अनुसूची में, संघ सूची है, उसमें कितने विषय हैं? मूल रूप से जब संविधान लागू हुआ था तब 97 विषय थे, लेकिन अभी कितने हैं? 98। अब राज्य सूची में मूल रूप से जब संविधान लागू हुआ 66 विषय थे, लेकिन वर्तमान में कितने विषय हैं? 59। ये तो थे मूल रूप से, और वर्तमान में 59 विषय। कितने? 59 विषय। अब इन दोनों शक्तियों का बंटवारा हो गया है। एक तो राज्य की शक्ति हो गई कि जिन पर राज्य सरकार, केंद्र सरकार कानून बनाएगी। राज्य का मतलब हो गया जिनमें राज्य सरकार कानून बनाएगी। अब समवर्ती सूची है, उसमें केंद्र और राज्य दोनों को ही कानून बनाने का अधिकार है, लेकिन अगर दोनों के कानून में मतभेद हो जाए तो किसका कानून मान्य होगा? संघ सूची का कानून, यानी केंद्र सरकार का कानून मान्य होगा। इसमें कितने विषय हैं? इसमें मूल रूप से 47 विषय हैं। संघ सूची में कितने थे मूल रूप से? 97, राज्य में 66 और समवर्ती में 47, लेकिन वर्तमान में कितने हैं? 52। अब इनके विषय हम अपने आगे जो टॉपिक आएगा उसमें देखेंगे कि इनमें कौन कौन से विषय किस प्रकार से इन पर कानून बनाया जा सकता है, ये हम आगे देखेंगे। अभी इतना देख लो कि 3 प्रकार की सूचियाँ है,
पहली संघ सूची, दूसरी राज्य सूची, तीसरी समवर्ती सूची। संघ सूची में 97 विषय मूल रूप से थे जब संविधान लागू हुआ और वर्तमान में 98। राज्य सूची में 66 विषय थे जब लागू हुआ और अभी 59। और जो समवर्ती सूची है उसमें 47 थे और अभी 52। तो ये हो गई अपनी 7वीं। अब आते हैं अपनी 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में क्या है, जो भारत में बोली जाने वाली भाषा है, यानी भाषाएं। 8वीं अनुसूची में किसका उल्लेख है, भाषाओं का उल्लेख है। मूल रूप से जब संविधान लागू हुआ था तब इसमें कितनी भाषाएं थी और अभी कितनी भाषाएं। जब ये 26 जनवरी 1900 को लागू हुआ तब इसमें 14 भाषाएं थी। कितनी भाषाओं का उल्लेख था इसमें, 14 भाषाओं का। लेकिन अभी कितनी है, इसमें अभी है 22 भाषाएं। कितनी है, 22 भाषाएं। पहले कितनी थी, 14, और अभी कितनी है, 22। अब 22 में कितनी भाषाएं, यानी संवैधानिक भाषाएं कहते हैं उनको, तो संवैधानिक भाषाएं कितनी है अभी 22। हिंदी, संस्कृत, बांग्ला, बोडो, डोगरी, मैथिली, संताली, ये जो इस प्रकार की भाषा है वो कितनी है, 22। और 22 भाषाओं में भी लास्ट में जो 3-4 भाषाएं जोड़ी गई थी, वो कब जोड़ी गई थी, वो जोड़ी गई थी 2003 को 90, यहाँ पर लिख देता हूँ, 2003 का जो संशोधन हुआ 92 संशोधन, उसमें 4 भाषाएं जोड़ी गई थी। कितनी, 4 कौन कौन सी थी, एक तो थी मैथिली और एक तो थी मैथिली, संथाली, ऊपर लिख देता हूँ मैं, मैथिली, संथाली, बोडो और डोगरी। कितनी हो गई, 4। कब जोड़ी गई थी ये, मैथिली, संथाली। 2003 का जो अमेंडमेंट हुआ था, 92 संशोधन कहते हैं उसको, 92वां संशोधन जो हुआ था, उसमें कितनी भाषाएं जोड़ी गई, 4, और वो थी बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। जो 2011 में एक और अमेंडमेंट हुआ, उसमें कहा गया है कि जो उड़ीसा की जो भाषा थी, ओडिसी, उसको अब ओडिया भाषा कहते हैं, ओडिया भाषा। और ये कब हुआ, 2011 में। तो ये हो गई अपनी 7 और 8वीं अनुसूची। 7वीं में शक्तियों का बंटवारा हो गया और 8वीं जो अनुसूची है उसमें जो अपनी भाषा है उनका उल्लेख किया गया। अब आते हैं हम बाकी की 4 अनुसूचियों पर। अब 4 अनुसूचियाँ कौन सी बचती है, वो कब कब जोड़ी गई, ये 8 तो थी अपने मूल संविधान में। अब आते हैं हम 9वीं अनुसूची में, जो कि बाद में जोड़ी गई। 9वीं अनुसूची में है भूमि सुधार, भू सुधार कानून। कौन सी अनुसूची में, 9वीं में। ये कब जोड़ी गई, पहला संविधान संशोधन हुआ, फर्स्ट संशोधन कब हुआ था, ये हुआ था 1951 को। कब जोड़ी गई, फर्स्ट संशोधन 1951 को भूमि सुधार कानून जोड़ा गया। अब 10वीं अनुसूची है, जो भी हाल ही में चर्चा में रही थी, जो राजस्थान में जो सरकार थी उससे संबंधित इस पर कानून हाई कोर्ट में गए थे और ये चर्चा में रही थी। ये है दल बदल कानून। दल बदल कानून, दल बदल कानून का इसमें उल्लेख है और इसके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। एक अलग ही टॉपिक लेंगे दल बदल कानून का और उसमें संपूर्ण जानकारी इसके बारे में पढ़ेंगे। ये कब जोड़ी गई, ये जोड़ी गई थी 1985 का जो अमेंडमेंट हुआ था, 1985 का अमेंडमेंट यानी 52वां संशोधन। उसमें कौन सी अनुसूची जोड़ी गई, 10वीं अनुसूची, और उसमें उल्लेख किसका है, दल बदल कानून। अब 11वीं और 12वीं, क्योंकि ये महत्वपूर्ण है, अपने स्थानीय निकाय से संबंधित है, इसलिए इनके बारे में क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें है 11वीं में तो है पंचायतों का उल्लेख और 12वीं में है नगर पालिकाएं। अब पंचायतें हैं वो कौन से, ये 73वें संशोधन
92 को और ये 74वां संशोधन 1993 को। इसमें 11वीं अनुसूची में पंचायतों के विषय 29 है और जो नगर पालिका है उनके विषय 18, यानी ये 18 पर, ये 29 पर अपने कार्य का निर्वहन करती है। ये अपनी अनुसूचियाँ थी, 12 अनुसूचियाँ, वो हमने देख लिया कि जो बाद में जुड़ी और पहले जो थी मूल रूप से, उनमें क्या क्या उल्लेख इनमें किया गया है अपने अधिकार संबंधित। तो 9वीं है वो भूमि सुधार कानून, यानी जो अपनी भूमि सुधार में जो कानून किए गए उनके बारे में, और ये कब जोड़ी गई, फर्स्ट जो संशोधन हुआ उसमें 1991 जो संशोधन हुआ उनमें ये जोड़ी गई थी। 10वीं अनुसूची पे आते हैं, तो 10वीं अनुसूची कब जोड़ी गई, 52वां संविधान संशोधन 1952। इस अनुसूची को हम अलग से लेंगे क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, ये अभी चर्चाओं में भी रहा था, तो अपने जो पटवार नीट का एग्जाम है उसमें आने के चांसेज है। तो ये जोड़ी गई थी 1985 का 52वां संविधान संशोधन, उसमें 11वीं और 12वीं अनुसूची 1992 में जो 73 और 74वां संशोधन हुआ था उसमें जोड़ी गई थी। इन दोनों टॉपिकों को ही हम अलग से लेंगे, जो कि 2-3 क्लास होगी। ये 2-3 क्लास इसलिए होगी क्योंकि इनमें से फैक्ट से संबंधित अपने क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो इनको हम अपने तरीके से पढ़ेंगे, धीरे धीरे सरल और आसान से। तो आज अपनी अनुसूची का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। आप ज़रूर बताना आपको क्लास कैसी लगी। कल हम एक नए टॉपिक के सामने आपके सामने उपस्थित होंगे। आज के लिए अपनी क्लास संपूर्ण हो गई है, तो आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।